हेलो, वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। सो चलिए देख लेते हैं आपके दिल के मन के अंदर जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर जिनको लेकर आप काफ़ी परेशान हो, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ठीक है, तो उनका नाम आपको मन ही मन आंखें बंद करके 3 बार ले लेना है। उनके फेस को थोड़ा सा इमेजिन करके अच्छा कुछ सोचना है, या फिर होठों पर ना स्माइल रखना है। ठीक है, कुछ भी नेगेटिव आपको अभी नहीं सोचना है उनके बारे में। तो देख लेते हैं वो इंसान अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी, उनका करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, सिचुएशन कैसा है उनका, क्या कुछ इंटेंशन लेकर आपके तरफ भर रहे हैं, क्या कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कब तक ले लेंगे, देख लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रहें। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी उनको याद कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। आई होप कि आपने ले लिया है नाम। सिक्स ऑफ हार्ट्स, वाओ। मिस कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जिनके बारे में भी सोच रहे हो ना, ये इंसान अभी इसी वक्त आपके बारे में भी सोच रहे हैं। ये चीज़ दिख रही है। आप दोनों बहुत अच्छे से सोल लेवल पर कनेक्ट हो, फीलिंग्स के थ्रू कनेक्ट हो, अच्छे से वाइब्स कहीं ना कहीं भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, मतलब सोल लेवल पर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। ये चीज़ दिख रही है, ब्लॉकेजेस नहीं है कहीं पर भी। तो देख लेते हैं। फर्स्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो पर्सन है ये अभी जस्टिस का मांग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपकी वजह से बहुत सारे आंसू बहा दिया है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लिया, बहुत सारे एनर्जीज़ को इन्होंने गवा दिया है। आपके बारे में सोचते ही सोचते ना इनका दिमाग दर्द करने लगता है, बट आपका सोच बंद नहीं होता है। तो ये इंसान जस्टिस मांग रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन आपके साथ भी हो जाए कि आप भी उतना तड़पो जितना ये तड़प रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं इनको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ आना है, तो आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि आप भी उनके तरफ आ जाओ। तो दोनों साइड से कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, अट्रैक्टिंग होना चाहिए। यह इंसान आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इस इंसान का यही मानना है कि ऐसा इनके साथ ही क्यों हो रहा है, आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है। तो देखो, ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ हो नहीं रहा है, आपके साथ भी हो रहा है, बट इस इंसान को पता नहीं लग रहा है, यही बात है। ठीक है, ये इंसान रातों में सो नहीं पा रहे हैं। इस इंसान का रात अभी नाइटमेयर से भर गया है। ये इंसान आंखें बंद करते ही आपका चेहरा सामने आ जाता है, क्या करे। तो ये इंसान अभी रातों में ठीक तरीके से सो भी नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द होता है इनको कि आपसे दूर रहकर बिना कम्युनिकेशन के किस तरीके से ये इंसान जी रहे हैं। बट मुझे ये वाइब्स मिल रही हैं कि इतना ज़्यादा दर्द के बावजूद भी ये इंसान आपके पास नहीं आ रहे हैं। तो ईगो तो थोड़ा बहुत है, या फिर मसले, सिचुएशन इतना ख़राब होकर रखे इनकी ज़िंदगी में कि ये इंसान अभी चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। देखो, यस, 2 ऑफ स्पेड्स। अभी ये जो इंसान है ना, अपने सिचुएशन को, अपने टाइम को एकदम से ख़राब कर लिया है। जब टाइम था इनके पास भी अपॉर्चुनिटी था, तो इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। इन्होंने अपने ईगो के चक्कर में आकर कि मुझे तो कोई मिल सकता है, मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकता है, या फिर हैं भी, तो मैं क्यों फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करूँ, मतलब मैं क्यों फ़र्स्ट आपकी तरफ जाऊँ, लाइक दैट। ऐसे टाइप्स के कुछ वाइब्स मुझे मिल रही हैं। तो ये जो इंसान है ये अभी ऐसे सिचुएशन में है कि ना ही तो कुछ कर सकते हैं, ना ही कुछ देखना चाहते हैं। आँखों में पट्टी बांध लिए हैं एंड जस्ट रियलिटी को इग्नोर करना चाहते हैं। यस,
अपने ख़्यालों में डूबना इनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आँखें खोलने पर ही इनको ये रियलिटी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इनके पास नहीं हो, इनकी ज़िंदगी में कुछ और चल रहा है एंड किसी भी तरीके से ये इंसान कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है ये जो पर्सन है ना, ये ड्रिंक कर रहे हैं। चांसेस बहुत कम हैं, बट ये इंसान रियलिटी से भागना चाहते हैं एंड इसके लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये ड्रिंक नहीं करते हैं तो हो सकता है कि नहीं कर रहे हैं, बट कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से रियलिटी को ना देखने की, ठीक है। गेम खेल रहे हो सकता है इनको जो चीज़ पसंद है वो कर रहे हैं, फ़ोन से अपना नज़र नहीं हटा रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं बार बार चीज़ों को, मतलब शॉर्ट्स को यूट्यूब इंस्टाग्राम पर बहुत ऑनलाइन हो रहे हैं, किसी भी तरीके से रियलिटी से भाग रहे हैं। एंड किंग ऑफ हार्ट्स की एनर्जी है। देखो इनके घर में इनके जो पिता हैं, ठीक है, या फिर ग्रैंडपा है, कोई मेल कैरेक्टर दिखाई दे रही है जो इनके सपोर्ट में एंड सारे बातें जानते भी हैं इनके सिचुएशन के बारे में। तो ये जो इंसान है ना, ये मुझे दिखाई दे रही है, इनको बहुत सा सपोर्ट तो दे रहे हैं, बट सपोर्ट देने से क्या होता है, ये इंसान तो अपना थॉट्स बदल नहीं पा रहे हैं, सिचुएशंस को बदल नहीं पा रहे हैं। तो इस इंसान के साथ इनकी बातें चल रही हैं एंड ये जो इंसान है इनके घर के, तो ये थोड़ा बहुत अच्छे मशवरा देना चाहते हैं, इनके बारे में अच्छा सोच रखते हैं, तो इसी वजह से इनको इतना तकलीफ़ में ये इंसान नहीं देखना चाहते। तो हो सकता है कि इनके फैमिली की तरफ से कोई एक्शन, मतलब इनकी लाइफ में ये जो इनके पापा हैं या फिर दादाजी हैं, तो ये कुछ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। आपके पास फ़ोन उनके तरफ से भी आ सकता है, कॉल उनके तरफ से भी आ सकता है, चांसेस बन रही है, ऐसे नहीं कि सभी के पास ऐसा होगा। मतलब आप दोनों कहीं ना कहीं खुद के ऊपर ध्यान देने में अभी व्यस्त रहना चाहिए आप दोनों को ही। मतलब सबसे ज़्यादा तो आपको ज़रूरी है कि इनके बारे में ना सोच कर ना आप खुद के बारे में सोचो, थोड़ा सा लव खुद को करो। आप इनके बारे में सोचते ही सोचते खुद के शरीर को, हेल्थ को भी ख़राब कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है एंड कहीं ना कहीं मन को भी ख़राब कर रहे हो। तो थोड़ा सा सेल्फ लव के ऊपर फर्स्ट फोकस करो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगा। इनके बारे में जितना सोचोगे उतना ज़्यादा आपसे वाइब्स क्रिएट होगा, उन तक पहुँचेगा, उनका वाइब्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स है डेफिनेटली, बहुत जल्द कहीं ना कहीं आप दोनों का मुलाकात होने वाला है, आप दोनों के अंदर बातचीत भी स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर ये ब्लेसिंग्स यूनिवर्स दे रहे हैं। देखो हो सकता है ये इंसान कुछ चीज़ों के लिए आपसे आकर माफ़ी मांगे, तो आपको क्या करना है, चीज़ों को बहुत लाइटली लेना है। अगर माफ़ी मांगने आ रहे तो माफ़ करके जस्ट छोड़ दो चीज़ों को, ठीक है। मतलब माफ़ कर दो, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर आपको खींचना नहीं है। अगर कोई इंसान जाना चाहते हैं तो उनको जाने दो जस्ट ईज़िली। तो यूनिवर्स जो कह रहे हैं ना, उसको आप जस्ट करके देखो, बहुत ईज़िली आपको चीज़ों को देखना है, हैंडल करना है कि नहीं। आपको ये शो ऑफ़ करना है कि उनके अलावा भी आप अच्छे हो। अगर ये इंसान आपके लाइफ में आते हैं एंड ये कहते हैं कि उनके घर वाले किसी और को देख रखा है, उनसे शादी करवाने के लिए आपको ये इंसान अपने साथ नहीं ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आपको इजीली लेना है कि ठीक है आप जाओ, आप उनसे शादी कर लो, क्योंकि आपके कुछ करने से भी कुछ नहीं होने वाला है एंड ना करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स जो चाहेंगे वो तो होकर रहेगा, ठीक है। यस, देखो डेफिनेटली आप जब भी ऐसा बिहेवियर शो करोगे ना, तब भी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बदलने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स जानते हैं, आप भी जान लो कि आप दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ का है। आप दोनों अलग नहीं होने वाले हो किसी भी हालत में। देखो 6 ऑफ हार्ट्स की एनर्जी, ये जो कार्ड है ये भी पास्ट कनेक्शन को ही इंडिकेट करता है। तो ये दोनों कार्ड ही सेम चीज़ को सोल लेवल पर दिखा रहा है कि आप दोनों सोलमेट हो, तो किस तरीके से अलग हो सकते हो, एक तो होना ही है, बट इसके लिए आपको ये काम करना है ताकि इस इंसान को थोड़ा बहुत समझ आ सके कि ये इंसान क्या कर रहे हैं। मैसेजेस देख लेते हैं, पॉजिटिव रहे उनकी तरफ से लव मैसेजेस। ओके,
तो ये जो इंसान है ना, ये आपको एक मैरिज प्रपोज़ल देना चाहते हैं। तो आप कहीं न कहीं उनके दिल को फिर से तोड़ मत देना, मतलब फिर से मतलब तोड़ मत देना, ये चीज़ है। ये इंसान आपसे ना नहीं सुनना चाहते, बहुत कोशिश करके कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है उनका पार्टनर आने वाले हैं, तो हाँ का एक्सपेक्टेशन लेकर ही आएंगे। एंड यहाँ पर दिखाई दे रही है तुम्हें चुनने का बहाना ढूंढते रहता हूँ, तुम्हें अपना बनाने का कोशिश करता रहता हूँ, पता नहीं तुम्हें ये सब दिखाई क्यों नहीं देता है। अच्छा, तो देखो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये इंसान ना हज़ारों ख़राब सिचुएशन के अंदर से भी आपको ही चुनना चाहते हैं। ये इंसान हज़ारों ऑप्शंस के अंदर से भी आपको ही पसंद करना चाहते हैं, आपको ही पाना चाहते हैं। ये इंसान कोशिश कर रहे हैं, बट आपको समहाउ दिखाई नहीं दे रहा। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अनजान बन रहे हो, या फिर अनजान हो अभी इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है उस चीज़ से। हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि आप नाराज़ होकर बैठे हो अभी, ठीक है। ओके, तो ये इंसान बताना चाहते हैं कि yes, I know it when we fight. I hate it even more when I realize that it was all my fault. तो इनको इनकी गलतियाँ अच्छे से समझ में आ रही हैं कि अगर जो भी चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, तो हर एक चीज़ का ज़िम्मेदार ये इंसान है। समझ में आ रहा है ये इंसान परफेक्ट नहीं है, मिस्टेक्स करते हैं, बट आपसे प्यार बहुत करते हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। अंदर से बहुत कुछ चीज़ें इनको समझ में आ रहा है। किसी को क्या बताएं कि कितने मजबूर हैं हम, एक तुम ही को चाहे हैं और तुम ही से दूर है हम, ठीक है। तो ये इंसान बहुत मजबूरी में आपसे दूर है, ऐसा नहीं कि बहुत इच्छा करके आपसे दूर बैठे हैं, ऐसा नहीं है। एंड एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, मेरे किस्मत के हर एक पन्ने पर मेरे जीते जी वाद, ऐसे टाइप्स के कोई सॉन्ग है। हाँ, तो मुझे और याद नहीं आ रहा है। तो ये वाइब्स मुझे अचानक से मिला, तो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, तू ही बना टाइप का सॉन्ग का नाम होगा। आई होप कि आप समझ पाओ, अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, ठीक है। तो यस, आप ये गाना सुन लेना, वहाँ से बहुत सारे अच्छे मैसेजेस एकदम से फीलिंग्स के साथ आपको पता लग जाएगा उनके बारे में। एकदम से उनको याद करके सुनना ये गाना, ठीक है। तो आई होप कि आपको रीडिंग अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा है तो ब्लू मून टैरोट के मतलब इस चैनल के साथ साथ आप लव विद यूनिवर्स को भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग मिलते हैं। तो बाय।